हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 और आज का टॉपिक है बच्चों मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने एक बहुत बेसिक सर्किट पढ़े थे और उन बेसिक सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड पढ़ी थी, मेथड ऑफ सक्सीसिव रिडक्शन। मेथड ऑफ सक्सीसिव रिडक्शन। तो आज हम थोड़ा सा सर्किट्स को एडवांस करेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही एडवांस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं बच्चों हम, ठीक है, क्योंकि इसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर और लेवल बढ़ाएंगे सर्किट्स का और नई मेथड्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अलग अलग नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि चाहे रेजिस्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों के लिए एक ही रूल्स होते हैं। जो रूल्स हम रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हैं वही रूल्स हम कैपेसिटेंस के लिए अप्लाई करते हैं, कैपेसिटर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, ठीक है। और ये मेथड हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे, मतलब इस मेथड को हम कैपेसिटिव सर्किट्स पर भी लगाएंगे और रेसिस्टिव सर्किट्स पर भी लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये मेथड, इस मेथड का जो की पॉइंट है बच्चों, वो की पॉइंट ये है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी सर्किट में दो पॉइंट्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो जिन दो पॉइंट्स को वायर से कनेक्ट किया गया उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? टू पॉइंट्स इन एन सर्किट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर आर कॉल्ड शॉर्ट सर्किटेड। अंडर सच कंडीशन बोथ पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। जैसे आपके सामने ये सर्किट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक वायर से कनेक्ट हैं, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और सिमिलरली ये दोनों पॉइंट्स आपके बी और सी एक वायर से कनेक्ट हैं, तो जो पोटेंशियल सी का होगा वही पोटेंशियल आपका बी का होगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटिंग समझ की पॉइंट है ये। अगर कहीं भी किसी भी सर्किट में कोई दो पॉइंट आपको एक वायर से कनेक्ट दिख जाते हैं, समझ जाओ उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है। अब बच्चों, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल से किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप इनको नोट कर लें। जैसे पहला स्टेप है कि अपनी मर्जी से गिव पोटेंशियल B1, B2, B3 एटसेट्रा टू ऑल टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स एंड पॉइंट्स कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर विल हैव एट द सेम पोटेंशियल। मींस हमें अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली, मतलब B1, B2, B3 पोटेंशियल से एज्यूम कर लेने कि भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल B1 है, इसका B2, B3, और जो दो पॉइंट, ये ध्यान में रखना है कि दो पॉइंट जो वायर से कनेक्ट हैं उनके पोटेंशियल सेम होंगे। उसके बाद द कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स हैविंग द सेम पोटेंशियल आर इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल है ये कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर या रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद विद द हेल्प मेक अ टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द फिगर। जो आपको फिगर दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक फिगर बनाना है, ठीक है, टेबल, सॉरी। अब उस टेबल से, जो टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल से हमें एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है, मतलब एक बहुत सिंपल सर्किट बनाना है, और उस सिंपल सर्किट की हेल्प से हमें आर इक्विवेलेंट या सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो एक एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सर्किट है, इसमें पहले वाले स्टेप में काम हो जाएगा, ये लास्ट के 3 स्टेप्स का यूज ही नहीं होना है, ठीक है। इतना सिंपल लिया है, बस मुझे शॉर्ट सर्किटिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, इसलिए। तो मैंने अपनी मर्जी से, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया बच्चों B1। अब अगर इस पॉइंट का B1 है पोटेंशियल, तो ये सीधा इस पॉइंट से कनेक्ट है वायर से, तो इस पॉइंट का भी B1 होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का मैंने मान लिया बच्चों B2, C का। अब C का मैंने B2 माना, तो C कनेक्ट है डायरेक्ट किससे, B से, तो इसका भी कितना होगा, B2। क्लियर? अब ये देखना है बच्चों कि कौन कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो देखो 2R के अक्रॉस कितना है, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, ठीक है। तो B1 माइनस B2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक तो इस 2R के अक्रॉस है, ठीक है, और B1 माइनस B2, यही B1 माइनस B2 इस 2R के अक्रॉस है, और यही B1 माइनस B2 आपका R के अक्रॉस है। मतलब 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है।
इट मीन्स वो तीनों ही किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। तो ये तो सिंपल हो गया, बाकी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी, तीन रेजिस्टेंस और तीनों ही किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। इसको जब सॉल्व करेंगे 2R इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 4/2R। तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा 2R/4 मीन्स R/2। ये हो गया आपका इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाया है। अब बच्चों इस वक्त थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एग्जांपल को और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एग्जांपल 2, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, मेथड वही है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग क्यों पढ़ें, जब एक ही मेथड है दोनों के लिए तो अलग अलग क्यों पढ़ें। जो मेथड रेजिस्टेंस के लिए वही मेथड कैपेसिटर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कैपेसिटर हैं बच्चों, और आपको ए और बी के अक्रॉस, ये ए और ये बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि आर्बिट्रेरीली हमको पोटेंशियल्स देने हैं टर्मिनल्स को। तो जैसे मैंने मान लो इसको पोटेंशियल दिया V1, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट है डायरेक्ट, तो इसका भी V1। ठीक है, अब मान लो मैंने इस पॉइंट को दिया V2, तो इसका V2 है तो इसका भी V2। अब इसका V2 है तो ये कनेक्ट है इससे, तो इसका भी V2। समझना, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए साहब, अब उसके बाद और नहीं है। अब मान लो मैंने इसको दिया साहब B3, ये दोनों कनेक्टेड हैं वायर से, तो ये भी B3। ठीक है, ये इससे कनेक्ट है तो ये B2 और ये हो गया आपका B4। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। B1 समझ में आ गया होगा। अब साहब, अब ये देखना है कि कितने कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जैसे देखिए B1 माइनस B2, ये B2 है ना, तो B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 और B1 माइनस B2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका B2 माइनस B3, ये B2 माइनस B3, B2 माइनस B4। तो B1 माइनस B2 तीन के अक्रॉस है बच्चों, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 और B1 माइनस B2। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस B2। ठीक है, तो जो पैरेलल जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब वो पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C प्लस C प्लस C कहने का मतलब इनकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बच्चों 3C तीनों की। ठीक है, अब आ जाओ B1 माइनस B2 हो गया। अब देखो B2 माइनस B3, B2 माइनस B3 और B2 माइनस B3, ये वाला C, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, इन दोनों के अक्रॉस है B2 माइनस B3। ठीक है, तो दो के अक्रॉस 2 कैपेसिटर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस B3, तो C प्लस C इनकी इक्विवेलेंट हो गई 2C। ठीक है, अब बचा एक B2 माइनस B4। तो 1 कैपेसिटर हैव पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस B4, तो इसकी हो गई C। ठीक है साहब, अब बच्चों आपको एक टेबल बनानी है, और टेबल में कैसे बनानी है समझिएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा कैपेसिटेंस, यहाँ कैपेसिटेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 और उसके लिए कैपेसिटेंस है कितनी 3C। फिर है B2 माइनस B4 और उसके लिए कैपेसिटेंस आपकी 2C। ठीक है, और फिर है आपका B2 माइनस B4 और उसके लिए है C। ये तीन मतलब ऐसे समझो कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं ये। ठीक है, अब इस टेबल से फिर क्या आता है स्टेप, इस टेबल की हेल्प से हमको एक सिंप्लीफाइड फिगर बनाना है, इस ओरिजिनल फिगर का सिंप्लीफाइड फिगर। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाओ कि यहाँ पर लिख लेते हैं A, और A का पोटेंशियल है बच्चों कितना V1, और यहाँ लिख लेते हैं बच्चों हम B। ठीक है, और B का पोटेंशियल कितना है बच्चों B4। ठीक है भाई, B कौन से किससे कनेक्ट है B4 से। ठीक है, अब साहब कहीं पर भी अब 2 पॉइंट और हैं आपके 2 और
B2 माइनस B3, B2 माइनस B3 बच्चों, ये V2 माइनस B3, ठीक है ना। अब साहब 2 पॉइंट है भाई, B1 हो गया, B4 हो गया, B3 बचा और B2 बचा, ठीक है। तो कहीं भी मान लेते हैं, हमें नहीं पता कहाँ है, मान लिया मैंने ये है B2। तो अब देखो B1 और B2 के बीच में कौन सा कनेक्ट है, 3C। तो ये आपका B1 और B2 के बीच में हो गया आपका 3C। उसके बाद B2 और B3 के, मान लो ये पॉइंट है हमारा सपोज B3, तो B2, ये B2 है ना, B2 और B3 के बीच में कनेक्ट है बच्चों 2C, तो ये हो गया आपका 2C। और B2 माइनस B4, B2 और B4 के बीच में है बच्चों हमारा क्या, C, ठीक है। और इन 2 पॉइंट्स A और B के बीच में हमसे क्या पूछी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर हम इनके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं इस तरह से A और B के बीच में, तो जरा देखिएगा, यहाँ से चार्ज आएगा इस तरह से, यहाँ तो ये तो ओपन सर्किट में है, मतलब इसमें तो कोई चार्ज आएगा नहीं, तो ये हो गया हमारा यूजलेस। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि भाई चार्ज के फ्लो के लिए क्या चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए। तो ये यहाँ से चार्ज इस तरह से आएगा बैटरी से और क्लोज पाथ बनाते हुए ऐसे चला जाएगा, मतलब इसकी तरफ तो जाएगा ही नहीं। जब सर्किट में जब उसका मतलब चार्ज जा ही नहीं रहा उस पर, तो उसका मतलब उसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। अब बच्चे 2 3C और C, और ये दोनों केस में हैं बच्चों सीरीज में। तो सीरीज में आपका कैपेसिटेंस होती है 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये हो जाएगा आपका 1/3C प्लस 1/C, तो ये हो जाएगा साहब आपका 4C प्लस 3C, 4C/3C स्क्वायर बोले तो 4/3C। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बच्चों 3/4C। ये हो गया इसका आंसर, 3/4C इज द आंसर, ठीक है। तो बच्चों और सर्किट लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इसमें रजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम के ये आपके 5 रजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट वायर से कनेक्ट हैं और इधर ये 2 पॉइंट वायर से कनेक्ट हैं। तो मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल का यूज़ करके हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है A और B के बीच, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें अपनी मर्जी से B1 B2 B3 पोटेंशियल देने हैं हर एक टर्मिनल को। तो मान लीजिए मैंने इसको माना B1, इसको माना मैंने B2, टर्मिनल से मतलब एंड्स, जो रेजिस्टेंस के एंड्स हैं उनको, ठीक है ना। हो सकता है टर्मिनल वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा हो कि ये टर्मिनल क्या भला है, तो जो रेजिस्टेंस इसके एंड्स हैं उनको टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का B2 है, तो बच्चों इसका भी B2 होना चाहिए, वायर से कनेक्ट है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम B3, इसका B3 है तो बच्चों इसका भी B3 होना चाहिए, और इसको मान लेते हैं हम B4, ठीक है। अब देखिए कि कितनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो देखो इसको देखते हैं हम तो B1 माइनस B2, ठीक है। इनको देखेंगे तो B2 माइनस B3, इसको देखते हैं तो B2 माइनस B3, और इसको देखते हैं तो B2 माइनस B3। देख लीजिए B2 माइनस B3, ठीक है, B2 माइनस B3 और B2 माइनस B3, तो 3 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंसेज हैव B2 माइनस B3 पोटेंशियल। तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/R 1/R 1/R, मतलब इक्वल है ना तीनों 1/1 हो, तो 3/R मतलब R/3 का मतलब 1/3, ठीक है, क्योंकि R1 है तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। 3 हो गए, अब बचे 2, तो इसके अक्रॉस है B1 माइनस B2, तो 1 रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस B1 माइनस B2, और इसका हो गया 1 ओम, ठीक है साहब। और एक जो लास्ट वाला है उसके अक्रॉस है बच्चों B3 माइनस 1 रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस B3 माइनस B4, और इसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। अब टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों रेजिस्टेंस, ठीक है। अब B2 माइनस B3 के लिए कितनी है रेजिस्टेंस 1/3 ओम। उसके बाद B1 माइनस B2 के लिए 1 ओम, और
V3 माइनस V4 के लिए 1 ओम। अब इस टेबल से बच्चों हमें एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसे बनाएंगे अब देखिए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम A, ठीक है, और A का पोटेंशियल है हमारा V1, और जो B है वो मान लेते हैं ये हम, और B का पोटेंशियल है बच्चों हमारा V4, ठीक है। अब कहीं पर 2 मान लो, कहीं पर 3 मान लो। तो ये मान लेता हूँ मैं आपका 2 और ये मान लेता हूँ मैं 3। मुझे नहीं पता कहाँ पर यहाँ समझ में आ जाएगा। अब देखो B2 माइनस B3, B2 माइनस B3 मतलब इन दोनों के बीच कनेक्ट है आपका ये कितना 1/3 B2 माइनस B3 के। और V1 माइनस B2 के अक्रॉस बच्चों, V1 माइनस V2 के अक्रॉस, इसको अलग रखो थोड़ा सा, ये आपका 2, ये मान लेते हैं 3, तो इन दोनों के अक्रॉस ये कनेक्ट है आपका 1/3 ओम, ठीक है। और V1 माइनस V2, 1 और 2, V1 माइनस V2 इन दोनों के अक्रॉस कनेक्ट है ये आपका कितना 1 ओम, ठीक है। अब बचा कौन सा B3 माइनस B4, तो ये 3 ये 4 इन दोनों के अक्रॉस कनेक्ट है बच्चों आपका कितना 1 ओम। A और B के बीच पूछा है, तो A और B के बीच हमने बैटरी कनेक्ट कर दें। तो अब देख लीजिए यहाँ से करंट आई गई, तो यहाँ आई, इसमें आई, इसमें आई, मतलब ये तीनों किस्म हो गई सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट हो गया आपका 1 + 1/3 + 1, इट मीन्स 2 + 1/3, तो ये हो जाएगा बच्चों 7/3 ओम रजिस्टेंस, 7/3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल आपको मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों एग्जाम्पल 4 है, इसमें आपके कैपेसिटर्स हैं, मैं दोनों लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि भैया एक ही पढ़ना है और उससे कैपेसिटर का सर्किट करो या रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो पहला स्टेप V1 V2 V3 दे दो साहब सारे टर्मिनल्स को। तो मैंने इसको माना V1, ये अगर V1 है बच्चों तो ये V1 होगा, ठीक है। ये V1 है तो ये V1 होगा, ठीक है। इसको मैंने दे दिया V2, ये V2 है तो ये भी V2 होगा। देख रहे हैं आप वायर से कनेक्ट है, ये भी वायर से कनेक्ट है, तो ये भी आपका V2 होगा, है ना। ये अगर V3 है तो ये भी V3 होगा, और देखिए ये वायर से कनेक्ट है तो ये भी आपका V3 होगा, ये V3 है तो ये भी V3 होगा, और ये भी आपका V3 होगा। हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो अब ये देखो, देखिए V1 माइनस V2, ठीक है, और भी कोई है V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये V1 माइनस V3 है, ये V2 माइनस V3 है, ये V2 माइनस V3 है, मतलब V1 माइनस V2 का एक ही है, ठीक है। V1 माइनस V2 का एक ही है। तो डायरेक्ट टेबल बनाते हैं अब तो प्रैक्टिस में आ गया ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर साहब आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो V1 माइनस V2 के अक्रॉस कितनी है कैपेसिटेंस, 1, मतलब ओनली C। उसके बाद बच्चों अब देखिए B2 माइनस B3, तो B2 माइनस B3, B2 माइनस B3, B2 माइनस B3, ठीक है, मीन्स 2 हो गए। दोनों इन इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये पैरेलल में है तो 2C। तो B2 माइनस B3 के अक्रॉस कितनी कैपेसिटेंस है, 2C, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा V1 माइनस B3, तो V1 माइनस B3 के लिए 1 है केवल, तो ये हो गया C। अब इस टेबल की हेल्प से हमें क्या बनाना है, सिंप्लीफाइड डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो A, ये हो गया हमारा A, और A का पोटेंशियल है V1, और ये हो गया साहब हमारा B, और B का पोटेंशियल है हमारा B3, ठीक है बच्चों। अब B1 माइनस B2, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं सपोज 2, तो B1 और B2 के बीच कितना कनेक्ट है बच्चों, C, तो ये हो गया हमारा C। फिर B2 माइनस B3, B2 माइनस B3, ये 2 है ये 3 है, तो इन दोनों के बीच कनेक्ट है साहब हमारा कितना, 2C, ये हो गया 2C। उसके बाद है बच्चों B1 माइनस B3, तो B1 ये हो गया 1 और ये 3 हो गया, इन दोनों के बीच कनेक्ट है बच्चों कितना, C, ठीक है साहब। लो जी, ये बन गया सिंप्लीफाइड सर्किट। और हमको A और B के बीच क्या पता करना है बच्चों, कैपेसिटेंस
तो ए और बी के बीच हमने एक बैटरी लगा दी। अब जरा बैटरी से देखिए, ये चार्ज आएगा यहाँ से Q, ठीक है, कुछ चार्ज इसमें जाएगा और कुछ चार्ज इसमें जाएगा Q2। सपोज इसमें गया आपका Q1, तो इस पर Q1, इस पर Q1। सीरीज में कैपेसिटर के केस में चार्ज सेम होता है, तो ये और ये दोनों सीरीज में हो गए। अब इन दोनों की जगह पर एक रख दोगे, इन दोनों की जगह पर एक रखोगे तो ये CA2C है ना, तो 1/CS इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/C प्लस 1/2C है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों C × 2C और अपॉन 3C, तो C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स 2C/3 इन दोनों का। और ये 2C/3 और ये C दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है आपका C1 + C2, तो 2C/3 और प्लस C, तो ये हो जाएगा आपका 5C/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल 5, ये रेसिस्टिव सर्किट लिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए साहब, ये सर्किट है 6 ओम 12 ओम 12 ओम 6 ओम, और A और B के बीच आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों पॉइंट्स वायर से कनेक्ट हैं, ये दोनों पॉइंट्स वायर से कनेक्ट हैं, और ये दोनों पॉइंट्स वायर से कनेक्ट हैं। तो वही आर्बिट्रेरीली हमें क्या है, पोटेंशियल्स देने। तो अगर मैंने इस एंड को B1 पोटेंशियल दिया है, तो इसका मतलब डायरेक्ट ये वायर से कनेक्ट है, तो इसका भी B1 पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको B2 दिया है, तो डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, तो इसका भी B2 होगा, होगा नहीं होगा। और अगर इसको मैंने B3 दिया है, तो इस पॉइंट का भी B3 होगा। हो गया सवाल, सर्किट सॉल्व, ठीक है। देखिए अब V1 - V2, V1 - V2 मतलब 6 ओम 12 ओम दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है, इट मीन्स ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो पैरेलल में है, इट मीन्स तो V1 - V2, मैं टेबल बना रहा हूँ डायरेक्ट अब, ठीक है ना। तो V1 - V2 के लिए कितना है, 1/R 1/R, मतलब निकाल लीजिए ये। तो 6 × 12 अपॉन 12 + 6, तो 72 18, तो मतलब 4 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 4 ओम। और आपका B2 - B3 के लिए हो जाएगा साहब आपका, अगेन ये भी दोनों पैरेलल में, तो ये भी हो जाएगा आपका 4 ओम, ठीक है। बस अब इससे क्या कर लेंगे, टेबल डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो मान लेते हैं ये आपका A जो है ये है B1, और जो B है आपका ये है साहब आपका B3, ठीक है। अब और 2 मान लेते हैं ये कहीं, ये हो गया आपका 2 B2, ठीक है। तो B1 - B2, तो B1 - B2 ये है आपका 4 ओम। उसके बाद B2 और B3 के बीच में है ये आपका, ये भी 4 ओम है। अब देख लीजिए ये दोनों सीरीज में हो गए, तो R इक्विवेलेंट हो गया आपका 8 ओम। सवाल खत्म, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल मेथड है आपका। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब है नेक्स्ट मेथड आपकी इनफाइनाइट सीरीज सर्किट। इनफाइनाइट सीरीज सर्किट में क्या है बच्चों, कि ध्यान से सुनिएगा, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि एक पैटर्न 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और वो कह रहा है कि A और B के बीच R इक्विवेलेंट बताइए। कैसे बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ गए भाई ये इनफाइनाइट सर्किट है, वो आपको गिवन होगा, दिख जाएगा कि हाँ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। दूसरा पैटर्न देखिएगा कि 1 2 1 2 क्या हो रहे हैं, मतलब यहाँ 1 ये 2, फिर यहाँ 1 होगा, ये 2 1, सेम पैटर्न क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। अब बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले बच्चों बात ये है कि ये लूप, मतलब ये जो लूप्स हैं, देखिए लूप, ये लूप बन रही है ना, ये लूप जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट कर रही है, देखिए 1 2 फिर रिपीट हुई 1 2, तो यहीं से तो यहाँ से रिपीट होना शुरू कर रही है, तो वहाँ से उस सर्किट को क्या कर देना है, आपको कट कर देना है, ठीक है। और कट करने के बाद जो इधर का पोर्शन है उस पूरे का आपको रेजिस्टेंस मान लेना है X, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका 1, ठीक है, और ये आपका 2,
और ये आपका B, ये A, ये B, ठीक है, ये 2 ओम। और इधर जो मैंने ये कट कर दिया इस पूरे का मैंने क्या मान लिया, X, इसका क्या मान लिया मैंने, X, ठीक है। अब जो भी, अब ये सिंपलीफाइड सर्किट हो गया हमारा, मतलब इसका अब हम सिंपली इक्विवेलेंट निकाल लेंगे भाई, ये 2 और ये X दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों की जगह 1 रख देंगे, फिर वो और ये 1 ओम सीरीज में हो जाएंगे। इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल के, इस सर्किट का जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसको इक्वल रख देना है किसके, X के, उसको किसके इक्वल रख देना है, X के इक्वल रख देना है, ठीक है। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा RP इज इक्वल टू 1 अपॉन RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज RP इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 प्लस x, ठीक है। अब ये RP और ये 1 सीरीज में हो जाएंगे, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट आया साहब आपका 2x प्लस 2 प्लस x और प्लस 1, ये वाला, ठीक है। इसको इक्वल रख देना है बच्चों किसके, x के। ये मेथड है, मतलब समझ रहे हैं, जहाँ से रिपीट करना स्टार्ट किया है वहाँ से ब्रेक कर लो, ब्रेक करके जो भी पूरा पार्ट है उसका x मान लेंगे, फिर इक्विवेलेंट निकालेंगे उस सिंप्लीफाइड सर्किट का, जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसको इक्वल रख देना है, फिर से किसके, x के इक्वल रख देना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो इसको ऐसे करते हैं, 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1 और इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 2 प्लस x और इक्वल टू x, ठीक है ना। और अपॉन में ये हो जाएगा आपका 2 प्लस x, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2 और इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वेयर, है ना, x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। बस इसको आपको अब क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो लगा दीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x हो जाएगा आपका माइनस b, तो मतलब 1, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर हो जाएगा 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 और ये माइनस 2 और अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 और ये हो जाएगा 9 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 और अपॉन में 2, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम। तो इसका आंसर आया आपका 2 ओम, सिंपल, ठीक है। अब एक इनफाइनाइट सर्किट का लेते हैं, कैपेसिटर का, ठीक है। तो बच्चों अब है आपका कैपेसिटिव सर्किट, इनफाइनाइट सीरीज सर्किट, ठीक है। तो वही है, हालांकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो 1 2 और 1 2 फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। तो जहाँ से रिपीट होना शुरू करता है वहीं से सर्किट को कट कर दीजिए, ठीक है। और जो कट करने के बाद जो पूरा पार्ट है उसका मान लेंगे x, ठीक है। तो इसको दोबारा से a, और ये हो गया सब आपका 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये पूरा हमने मान लिया साहब आपका इधर x, और ये हो गया साहब आपका 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये इस तरह से समझ में आ रहा है। और ये हो गया साहब आपका a, और ये हो गया जी आपका b, तो ये हो गया x, क्लियर। अब देखिए साहब, ये 2 माइक्रोफैराड और ये x, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि जब इन दोनों के बीच हम यहाँ बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा
तो मान लीजिए इधर Q2 है चार्ज और इधर आपका Q1 है, तो इस पर Q1 गया, फिर इस पर भी Q1 जाएगा सेम चार्ज, तो सेम चार्ज है तो वो सीरीज में है। तो 2 माइक्रोफेराड और ये एक्स हमारे सीरीज में हो गए। और कैपेसिटेंस के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो CS निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा आपका C1 इंटू C2 और अपॉन में C1 प्लस C2, तो C1 C2 मतलब 2x और अपॉन 2 प्लस x, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दोनों की जगह पर एक रख सकते हैं हम, कितना 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और वो दोनों फिर अगर आप चाहो तो बना लीजिए, ये A और ये हो गया साहब आपका 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, और ये हो गया साहब आपका 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये 1 माइक्रोफेराड और ये दोनों किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट सिंपल C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट हो जाएगा इनका 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस 1। जो भी इक्विवेलेंट निकल के आता है उसको फिर हमें किसके को रख देना है, वापस से x के साथ रख देना है। तो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा साहब 2x प्लस 2 प्लस एक्स और अपॉन में आपका 2 प्लस एक्स और ये हो जाएगा x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, और -2, ये वही इक्वेशन आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्लस माइनस 2 माइक्रोफेराड, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो क्या आएगी प्लस 2 माइक्रोफेराड। तो ये है आपका इनफाइनाइट कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। एक बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल और इनफाइनाइट सीरीज सर्किट पढ़े थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर और आपकी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।